Hi, my name is Anchal and welcome back to सत्या इंग्लिश क्लासेस। आपने जनरली नोट करा होगा कि जब भी हम अपने prepositions जैसे कि in, on, to का गलत यूज करते हैं तो हमारे सेंटेंसेस की ब्यूटी ही पूरी खत्म हो जाती है। वो बहुत ही खराब लगते हैं सुनने में भी। तो इनका करेक्ट यूज कैसे होना है वो आज के टॉपिक से पता चलेगा। सिर्फ एक जनरल यूसेज ही नहीं, इसके साथ टिप्स, टेक्निक्स, हर चीज अच्छे से बताई जाएगी। डिफरेंस क्या है इन, इनटू में, ऑन, अबव में, ये भी बहुत अच्छे से बताया जाएगा। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में अंत तक। लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस होते क्या हैं? पहले तो सबसे पहले हम उसी को समझ लेते हैं। A word that denotes the relationship between a noun, pronoun and other parts of a sentence is known as a preposition. देखिए, preposition वो शब्द होते हैं जो noun, pronoun या जो हमारे sentence के other parts है उनमें कोई relationship, कोई यहाँ पे relationship अगर दिखाता है तो उसे हम preposition कहते हैं। जैसे कि in, on, at, above, ये हमारे सारे क्या हैं? prepositions। प्रेपोजिशंस वैसे बहुत सारे होते हैं, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे यहाँ पे कवर होने वाले हैं ताकि आपकी जितनी भी उलझन है वो दूर हो जाए। तो हम इसे डिफरेंस के साथ बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रेपोजिशन है हमारा इन। इन का मतलब होता है में। अब आपके सेंटेंसेस में जहां जहां में आता है, में या अंदर, ऐसा कुछ भी कहते हो, वहां वहां आपको इन को लगाना है सबसे पहले। जैसे अब यहाँ पे एक चीज और है, जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया है, आई लिव इन इंडिया। अब यहाँ पे इनका मतलब है मैं इंडिया में रहता हूं। तो यहाँ पे हमारे सेंटेंस में आ रहा है। आप एक सेंटेंस बनाओ जिसमें आ रहा हो, वहां पे आप इन लगा दीजिए। इन ज्यादातर हम लगाते हैं बड़ी जगह के लिए। जितनी भी बड़ी जगह होती हैं उनके लिए हम इन लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपका इंडिया हो गया, या अगर आप किसी सिटी में रहते हैं, अगर आप बॉम्बे वगैरह में रहते हैं तो भी आप उन जगहों के लिए आई लिव इन बॉम्बे, यहाँ पे बड़ी जगहों के लिए हम इन लेते हैं। देन नेक्स्ट होता है इनटू। अब इनटू का मतलब भी में ही होता है जैसे इन का मतलब में होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है उस डिफरेंस को समझते हैं। इनटू का मतलब होता है जब भी मोशन अगर हमें सेंटेंस में दिख रहा हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज अपना स्थान बदल रही है, एक जगह से दूसरी जगह। अगर आप ऑलरेडी, जैसे अगर मैं अभी रूम के अंदर हूं तो मैं कहूंगी आई एम इन द रूम। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूदा। ही वॉज नॉट ऑलरेडी इन द रिवर ना, वो पहले से तो नहीं था, वो एक जगह से दूसरी जगह आया। तो जब मोशन होता है, मूवमेंट हुई ना यहाँ पे, तो वहां पे हमने इनटू लिया। ये डिफरेंस आप समझिएगा। इनटू आता है मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो हम इनटू का यूज करते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। तो ये डिफरेंस हुआ, पर मतलब दोनों का में ही है। नेक्स्ट होता है ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर। अब ऑन, अबव, अगर आप ध्यान देते हो, ओवर और अपॉन, ये हमारे चारों ही प्रपोजिशंस हैं जिनका मतलब होता है ऊपर। तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस भी समझ लेते हैं। अब ये जो ऑन है, ऑन का मतलब है ऊपर। यहाँ पे आपको फिजिकल टच दिखाई देगा। बेसिकली कोई भी चीज किसी को टच करती है, जैसे मेरे हैंड के ऊपर अगर मैंने मार्कर रखा तो मैं क्या बोलूंगी, अ मार्कर इज ऑन माई हैंड। यहाँ पे मार्कर मेरे हैंड को टच कर रहा है। तो कोई भी चीज जब किसी चीज के ऊपर होती है और वो टच करती है तो वहां पे हम लेते हैं ऑन। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, द पेन इज ऑन द टेबल। इसका मतलब है जो पेन है वो टेबल के ऊपर है, मतलब टेबल को टच कर रहा है पेन, इसलिए हमने यहाँ पे ऑन लिया। अब आता है अबव। अबव का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन वो आपके ऊपर है, आपको टच नहीं कर रहा। ये चीज होगी, वो आपको यहाँ पे टच नहीं करेगा। देर इज नो टच, आप ये कह सकते हो, नो फिजिकल टच। अब जैसे हमारे ऊपर फैन होता है, हमारे ऊपर लाइट्स होती हैं, वो हमें टच तो नहीं कर रही होती। तो ये हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं, अ फैन इज हैंगिंग अबव द हेड। यहाँ पे हमने अबव लिया, है तो ऊपर ही है, हमारे हेड के ऊपर है, बट वो फैन हमें हमारे हेड को टच नहीं कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इसे अबव लिया रादर देन ऑन। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर।
देन नेक्स्ट होता है ओवर। ओवर का मतलब भी ऊपर ही होता है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, अगर आप ध्यान देंगे ओवर का मतलब है एक जगह से, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, एक जगह से दूसरी जगह तक वो चीज जा रही है, ठीक है, उसको कवर कर रही है। तो जैसे मैंने बोला अ ब्रिज इज ओवर द रिवर, अब यहाँ पे जो ब्रिज है वो रिवर के ओवर है, मतलब वो लंबा एरिया कवर कर रही है और वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, वो डायरेक्शन कवर कर रही है, ठीक है। तो एक साइड से दूसरी साइड तक वो जब डायरेक्शन कवर करती है तो हम वहां पे यूज करते हैं ओवर का। आई होप दिस इज क्लियर। देन नेक्स्ट होता है अपॉन। अपॉन हमेशा मूवमेंट के लिए आएगा। जब कोई चीज किसी के ऊपर ऐसे जाती है, वहां पे मोशन के साथ जाती है कोई चीज, मूवमेंट के साथ, तब हम अपॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कह सकते हैं द लायन जम्प्ड अपॉन द डियर। अब जो लायन था वो डियर के ऊपर झपटा, मतलब वो एकदम ऊपर ऐसे मोशन के साथ आया। तो जब मूवमेंट होती है, मोशन होता है, तब हम अपॉन का यूज करते हैं। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। आपको ये चारों जो ऊपर वाले जो हमारी वर्ड्स हैं, on, above, over and upon, I hope the difference is clear. Then next होता है हमारा at. At का मतलब होता है पर। at जनरली ना हम छोटी जगहों के लिए लेते हैं, जैसे अगर आप बस स्टैंड पे हैं या अगर आप रेलवे स्टेशन पे हैं, अगर आप किसी कैफे पे हैं तो हम कह सकते हैं आई एम एट बस स्टॉप, आई एम एट रेलवे स्टेशन, आई एम एट कैफे। ये छोटी जगहें हैं, वहां पे हम at का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है ही इज एट बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर है, तो ये छोटी जगहों के लिए हमने एट का यूज करा, इसका मतलब होता है पर। अब यहाँ पे कुछ मैंने टिप्स दी हैं इन्हीं की, जो हमारे प्रेपोजिशंस हैं। अब ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, जैसे जो इन होता है उसका मतलब होता तो मैं ही है, लेकिन जब आप मैंने एक अभी पीछे एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें यूजफुल सेंटेंसेस में मैंने बताया था कि जब भी कोई प्राइवेट या एनक्लोज व्हीकल होता है तो वहां पे हम इन लेते हैं। मैं कार के अंदर हूं तो आई एम इन कार, क्योंकि वो प्राइवेट है और एनक्लोज्ड है, बंद है, तो वहां पे हमने इन लिया। लेकिन अगर आप बस के अंदर हैं तो आप ऑन ले रहे हो, क्यों, जबकि वहां पे भी आपका इन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, रूल ये है कि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होते हैं तो हम वहां पे ऑन लेते हैं रादर देन इन, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑन बस या ट्रेन या इवन बाइक्स, क्योंकि हम बाइक पे दोनों तरफ पैर करके बैठ सकते हैं, तो इसके साथ हम ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट एक और चीज है, इन मतलब प्लेस वेयर यू वर्क। जनरली ऐसा भी होता है, अगर आप कहते हो कि आई एम इन स्कूल, बेसिकली जब आप स्कूल में होते हो, अगर आप वर्क करते हो वहां पे एज अ टीचर और एज प्रिंसिपल और एज समवन, वहां पे किसी के तौर पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो आप बोलोगे आई एम इन द स्कूल। बट अगर आप वहां पे विजिट करने गए हो, मान लो आप पीटीएम अटेंड करने गए हो, पेरेंट्स टीचर मीट अटेंड करने गए हो, या वहां पे आप किसी से मिलने गए हो, तब आप या किसी के साथ गए हो, तो तब आप वहां पे इन द स्कूल नहीं बोलोगे, फिर आप बोलोगे आई एम एट स्कूल, क्योंकि वहां पे आप वर्क नहीं कर रहे हो, आप वहां पे किसी से मिलने गए हो। तो जैसे आप ऐसे हॉस्पिटल के भी हम कह सकते हैं, अगर हम किसी को मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में तो हम कह सकते हैं आई एम एट हॉस्पिटल, पर अगर आप वहां पे वर्क कर रहे हो तो आपको कहना चाहिए आई एम इन हॉस्पिटल। ये भी एक डिफरेंस होता है। सो दीज आर सर्टेन टिप्स, वी नीड टू बियर दिस इन माइंड so that we don't make any mistake. I hope the difference is clear. बाकी के prepositions हम साथ ही साथ कवर कर लेते हैं। अब हम आगे सीखेंगे इन, ऑन, एट का यूज टाइम के कॉन्टेक्स्ट में और प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में। ये जो prepositions हैं पहले हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में सीखेंगे, तो एट से शुरू करते हैं। अब जो एट है वो टाइम के साथ आता है, जैसे आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे अगर आप टाइम ले रहे हो तो एट 5 o'clock, 6 o'clock, एट 7, कोई भी टाइम दे रहे हो, एट 10:30, 11:30, तो टाइम के साथ एट आता है। एट नाइट, अगर आप नाइट की बात करो, एट नाइट, देन एट सनराइज, एट ब्रेकफास्ट, एट दैट टाइम। ऑन दैट टाइम नहीं होता, बोलते बोलते मैंने कई बार सुना है कि हम ऑन दैट टाइम कह देते हैं, इट्स ऑलवेज एट दैट टाइम। देन एट प्रेजेंट, एट द वीकेंड, वीकेंड के साथ भी हम एट ले लेते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है, अगर कोई भी हम ईयर ले रहे हैं, सन ले रहे हैं, इन 2010, इन 2020, कोई भी सन आ रहा है आपको इन लेना है। कोई भी मंथ आ रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आपको इन लेना है। इन मई, इन समर, इन विंटर, इन रेनी सीजन, देन इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द 80s, इन 10 मिनट्स, इन अ जैकेट, डेकेड होता है 10 साल, इन अ सेंचुरी, सेंचुरी होता है 100 ईयर्स, तो इनके साथ भी हम इन लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये हम टाइम की बात कर रहे हैं। अब हमारा यहाँ पे रह गया ऑन।
जब भी हम दिनों की बात करते हैं तो ऑन आता है, ऑन संडे, ऑन मंडे, देन ऑन May 1st। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने डेट ली है, अगर हम डेट ले रहे हैं ना साथ में, तो मंथ के साथ तो हमारा इन है, लेकिन अगर डेट आ रही है तो हमने ऑन लेना है, ठीक है। ऑन 1st of May, ऑन 10th of December, अगर आप कोई भी ऐसा ले रहे हो साथ में डेट आ रही है तो ऑन ही आएगा। ऑन माई बर्थडे, ऑन हॉलीडे, ऑन अ कोल्ड डे, ऑन फ्राइडे नाइट, अगर आप कोई डेज ले रहे हो, अगैन जैसे ऑन संडे था तो फ्राइडे आ गया, ऑन क्रिसमस, ऑन दिवाली, ऑन वीकडेज, तो ये सब आपके ऑन वाले होते हैं। तो आपको अगर ये बॉक्स मेमोराइज कर लोगे, अगर आप ये मेमोराइज कर लोगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड देन आपका प्लेस के लिए भी एट, इन, ऑन का यूज होता है। जैसे एट द डोर, आप कोई दरवाजे पे है तो एट द डोर, ही इज एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर। एट द ट्रैफिक लाइट, एट पार्टी, आई एम एट पार्टी। छोटी जगहों के लिए हमने बोला था, जैसे लोकेशंस के लिए भी हम लेते हैं, एट अ कॉन्सर्ट, एट द सिनेमा, एट होम, एट वर्क, एट अ कैफे, ठीक है, इन सब के साथ एट आएगा। देन इन, कोई भी चीज अंदर है, जैसे इन द बैग, इन अ बॉक्स, इन लंडन, कोई बड़ी जगह है वहां पे हम इन ले लेते हैं। इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आ रहा है। इन द कार, प्राइवेट जो होती है हमारी व्हीकल एनक्लोज बंद होती है उनके लिए इन। इन द वैन, वैन के लिए भी इन आएगा, जैसे कार है। इन द सी, इन द रिवर, और उसके साथ इन द स्विमिंग पूल, ये सब जो भी है यहाँ पे इन आता है। देन इन अ बुक, बुक में। अब ऑन कहाँ आता है? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, ऑन द सोफा, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द बस। अब हमने इन तो लिया था यहाँ पे कार के लिए और वैन के लिए जो हमारी प्राइवेट व्हीकल है, लेकिन हम ऑन द बस, ऑन द प्लेन, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उनके साथ हम ऑन लेते हैं। ऑन प्लेन, ऑन बस और ऑन ट्रेन। ऑन द रेडियो, ऑन टीवी, ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर, तो ये पूरा है ऑन द इंटरनेट, ये एक साथ है। तो ये बॉक्स अगर आप मेमोराइज कर लेंगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट टू स्पीक ऑल द prepositions इन अ राइट वे। कीप प्रैक्टिसिंग। अब हम अपने बाकी के prepositions को समझ लेते हैं टिप्स के साथ। अब टू जब भी आता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम कम या गो का यूज करते हैं तो टू आता है, इसका ध्यान रखना। तो जैसे हम बोल रहे हैं आई वेंट टू, अब ये गो का ही पास्ट टेंस है। आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे, जगह से पहले टू आता है। आई गो टू दिल्ली, आई गो टू पार्क, आई गो टू इंस्टीट्यूट, आई गो टू ऑफिस, आई गो टू स्कूल, आई गो टू कॉलेज। आप कोई जगह जा रहे हो ना, गो या कम, इसके साथ टू आता है, उसके बाद जगह आनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है हमारा फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए, जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। तो यहाँ पे फॉर का मतलब है के लिए, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। तो जहां पे भी आपके सेंटेंस में के लिए आ रहा है वहां पे फॉर लगा दीजिए। बाय का मतलब द्वारा। द बुक वॉज रिटन बाय हिम, वो बुक उसके द्वारा लिखी गई थी, तो यहाँ पे हमने बाय ले लिया। तो जहां जहां आपका द्वारा आ रहा है, जैसे अगर आप कहीं कम्यूट करते हो, ट्रेवल करते हो, मैं बस के द्वारा ट्रेवल करता हूँ या मैं कार के द्वारा ट्रेवल करता हूँ, तो आई कम्यूट बाय बस, या आई ट्रेवल बाय बस, आई ट्रेवल बाय बाइक, तो बाय तब भी आता है उसके द्वारा। देन विथ मतलब साथ में, जैसे आई गो टू मार्केट विथ माई मदर, मैं मार्केट जाती हूँ अपनी मम्मी के साथ में, तो यहाँ पे एक सेंटेंस है आई विल गो विथ यू, मैं आपके साथ जाऊंगी। तो जहां पे भी साथ में आ रहा है वहां पे हम विथ का यूज करेंगे। देन नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, के या की, कुछ भी हो सकता है। द बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक, जो बिल्डिंग है वो ब्रिक की बनी हुई है, ईट की, तो यहाँ पे की आया तो हमने ऑफ ले लिया। जैसे द टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो जो टेबल है वो वुड का बना है, तो हमने ऑफ ले लिया, क्योंकि जो टेबल है वो वुड का बना है, तो जहां पे भी का के की आ रहा है वहां पे हमें ऑफ लेना है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा, नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट मतलब बारे में, अबाउट का मतलब के बारे में। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ या आपके बारे में बात कर रही हूँ। दिस टॉपिक इज अबाउट हिम, ये टॉपिक उसके बारे में है। तो जब भी हम बारे में आता है वहां पे हम अबाउट का यूज करते हैं। देन बिटवीन का मतलब भी बीच में, अमंग का मतलब भी बीच में। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में, सिर्फ दो लोग होंगे उनके बीच की बात हो रही है। जैसे मैं कह रही हूँ डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज बिटवीन द टू बॉयज, दो बॉयज के बीच में मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यहाँ पे दो हैं तो दो के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हम बात कर रहे हैं। अमंग मतलब ज्यादा के बीच में, सो देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग देम, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी।
अब मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो 2 से ज्यादा रहे होंगे, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 10 है, वहां पे हमने अमंग ले लिया, मतलब दोनों का ही अमंग और बिटवीन का मतलब होता है बीच में, तो जहां पे भी बीच में आ रहा है वहां पे आपने बिटवीन ही अमंग लेना है। देन कुछ टिप्स अगेन साथ साथ चल रही है, आप याद रखना, जैसे हम कहते हैं जगह के साथ साथ आप टॉक टू कहते हैं, आई एम टॉकिंग टू यू। एड टू, जैसे हम कहते हैं ऐड कर दो शुगर, ऐड शुगर टू वाटर, तो जब भी आप एड वर्ड का यूज करते हो टू आता है उसके साथ। सिमिलर टू, लिसन के साथ टू आता है, आई लिसन टू सॉन्ग्स, आई लिसन सॉन्ग्स नहीं होता, दैट विल बी इनकरेक्ट, आई लिसन टू सॉन्ग्स। देन आई बिलोंग टू अम्बाला, या आई बिलोंग टू देहरादून, या आई बिलोंग टू बॉम्बे। अब आप कई बार ऐसे बोल देते हैं आई बिलोंग फ्रॉम, वो गलत है, आई बिलोंग टू होते हैं। देन नेक्स्ट रिस्पॉन्ड टू, किसी को आंसर करना, रिस्पॉन्ड टू। देन नेक्स्ट अबाउट, मतलब के बारे में, आई एम वरीड अबाउट, मैं चिंतित हूँ उसके बारे में। एक्साइटेड अबाउट, आप बहुत एक्साइटेड हैं। केयर अबाउट, चिंता कर रहे हैं। टॉक अबाउट, बात कर रहे हैं। कंप्लेन अबाउट, शिकायत कर रहे हैं। क्यूरियस अबाउट, आप बहुत इच्छुक हैं उस चीज के बारे में, तो इन वर्ड्स के साथ हम अबाउट लेते हैं। देन नेक्स्ट है बाय, सरप्राइज बाय, आप किसी के द्वारा सरप्राइज हो गए, हैरान हो गए। रिटर्न बाय, लिखा गया उसके द्वारा। देन यहाँ पे हमारा वर्ड है कॉस्ट बाय, कोई चीज किसी के द्वारा कॉस्ट की जा रही है, कारण है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा इम्प्रेस्ड बाय, कोई किसी से इम्प्रेस हो रहे, किसी चीज से इम्प्रेस हो रहे हो आप। तो ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ हमें टू, अबाउट या बाय का यूज करना है। तो ये कई बार एरर्स हो जाते हैं, तो वी नीड टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड। लेट्स कंटिन्यू विद रेस्ट ऑफ आवर प्रेपोजिशंस, फटाफट इन्हें समझ के ओवर करते हैं। देखिए ओ डबल एफ ऑफ का मतलब क्या होता है, जब हम मान लो अगर हमें कोई चीज उतारनी है, उतारने के लिए हम ऑफ का यूज कर सकते हैं, ओ डबल एफ ऑफ, या कोई चीज अपने से अलग करनी है, जैसे अगर हमें जूते उतारने थे हम कह सकते हैं टेक ऑफ योर शूज, अपने आप से जूते अलग कर रहे हैं, उतार रहे हैं तो हमने ऑफ लिया। या स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद करने के लिए, पंखा बंद करने के लिए। स्विच ऑफ द फैन, तो हम यहाँ पे ओ डबल एफ ऑफ का यूज करते हैं, कोई भी चीज उतारनी या बंद करने के लिए ओ डबल एफ ऑफ आता है। देन फ्रॉम का मतलब होता है से, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, जब भी आपका से आ रहा है सेंटेंस में वहां पे फ्रॉम आएगा, ठीक है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब जैसे मैंने क्या सुना है लोग गलत बोल देते हैं, आई एम सफरिंग विद फीवर, विद नहीं आ सकता, फीवर के साथ सफर नहीं कर रहे हो आप फीवर से, बुखार से आप जूझ रहे हो ना उस समय, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। देन बिलो का मतलब और अंडर का मतलब, दोनों का मतलब नीचे होता है। देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब जो बिलो है वहां पे हम बात कर रहे हैं पोजीशन की, इसका एग्जाम्पल समझिए, दोनों का मतलब नीचे है। एवरीवन स्कोर्ड बिलो 50%, मतलब 50% से नीचे स्कोर करा है। यहाँ पे हम एक पोजीशन बता रहे हैं कि 50% से नीचे स्कोर करा है, तो यहाँ पे बिलो आया। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं अंडर की, अंडर का मतलब भी नीचे होता है। जैसे यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोई जगह की, जगह के नीचे, जैसे पेड़ के नीचे, बेड के नीचे, टेबल के नीचे, तो हम कह सकते हैं द टॉय हैज फॉलन अंडर द बेड, या द कैट इज अंडर द टेबल, ठीक है। तो जब भी कोई चीज नीचे होती है किसी चीज के, जहाँ पे जगह आती है वहां पे हम अंडर का यूज करते हैं, मतलब दोनों का ही नीचे होता है। देन नेक्स्ट होता है थ्रू, थ्रू मतलब गुजरना, किसी चीज से गुजरना, या आप कहीं से पास कर रहे हो तो वहां पे हम थ्रू लेते हैं। जैसे ही पास थ्रू अ केव, वो केव गुफा से होके गुजरा, तो वहां पे पास थ्रू अ केव, उस जगह से होके गुजरा ना, तो पास थ्रू यहाँ पे गुजरने के लिए आया। देन नेक्स्ट है हमारा बिसाइड। अब ये बिसाइड और बिसाइड्स में आप देखिएगा एस का डिफरेंस है इन दोनों वर्ड में, तो यहाँ पे ना एट टाइम्स कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा बिसाइड यूज करना है। जिसमें एस नहीं आता उस वाले बिसाइड का मतलब होता है बगल में, जैसे ही सिटिंग बिसाइड मी, देयर इज अ टेम्पल बिसाइड अ शॉप, तो हम बिसाइड मतलब बगल में, वो मेरे बगल में बैठा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है ही स्टैंडिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में खड़ा है, जैसे साइड पे खड़ा है, तो हमने लिया बिसाइड का मतलब बगल में, साइड पे। लेकिन अगर एस आ जाता है तो उसका मतलब होता है आपके पास कोई चीज ऑलरेडी है, उसके अलावा एक और चीज की बात कर रहे हो। जैसे इसके अलावा इसका मतलब होता है आई हैव अ पेन बिसाइड्स अ पेंसिल, मतलब आपके पास पेन भी है पेंसिल के अलावा। तो जब भी आप एक एक्स्ट्रा चीज की बात कर रहे हो, आपके पास कुछ और भी है उसके अलावा, तो हम बिसाइड्स एस वाला लेते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। अब दोनों में से एक याद रख लो कि जो एस वाला होता है उसका क्या मीनिंग होता है, दूसरा ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। देयर आर टेक्निक्स। देन नेक्स्ट होता है सिंस, सिंस का मतलब होता है से, इट इज ऑलवेज मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज यूज फॉर टाइम, जब भी आप टाइम डिनोट कर रहे होते हो। जैसे आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से सो रहा हूँ। अब
अगर आप कहते हो मैं 5 बजे से सो रहा हूँ, तो आप कहोगे कि आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। आपने वहां पे से ले लिया ना, जब भी आप टाइम देते हो से वर्ड आ रहा है, आप ड्यूरेशन चल रही है, तो वहां पे आप क्या लोगे, से। आप एक टाइम बता रहे हो इतने से इतने बजे। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। और बिफोर का मतलब होता है पहले। अब बाद में यहाँ पे हम कह सकते हैं कैन वी डिस्कस दिस आफ्टर लंच, क्या हम इसे लंच के बाद डिस्कस कर सकते हैं। तो बाद में अगर हिंदी में आ रहा है तो आपने आफ्टर यूज कर लेना है। जैसे यू कैन गो देयर आफ्टर फिनिशिंग योर टास्क, आप वहां जा सकते हो अपना टास्क खत्म करने के बाद। बिफोर का मतलब पहले, फिनिश योर वर्क बिफोर मंडे, अपना काम मंडे से पहले पहले खत्म कर दो। तो यहाँ पे हमने बिफोर लिया पहले के लिए, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले। हिंदी में जहाँ पे जो सेंटेंस आ रहा है अकॉर्डिंगली आप बिफोर आफ्टर का यूज कर सकते हो। नियर का मतलब होता है नजदीक। नियर का मतलब होता है नजदीक। जैसे आई लिव नियर जग्गी सिटी सेंटर, मैं जग्गी सिटी सेंटर के नजदीक रहता हूँ, मान लो अगर आप ऐसा कहते हो। तो नियर मतलब नजदीक। अब जहाँ पे भी आपके वर्ड में नजदीक आ रहा है सेंटेंस में, तो नियर आएगा। टूवर्ड्स मतलब आप किसी दिशा की ओर जा रहे हो, किसी और जा रहे हो, तो वहां पे हम कह सकते हैं ही इज हेडिंग टूवर्ड्स टेम्पल, वो मंदिर की ओर जा रहा है। अगर आपके सेंटेंस में की ओर आ रहा है तो आपने टूवर्ड्स ले लेना है। देन नेक्स्ट है अंटिल। अंटिल का मतलब है जब तक। यू कैनॉट लीव अंटिल यू फिनिश योर टास्क, आप जा नहीं सकते जब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पे हमने अंटिल के लिए कंडीशन दी है, जब तक आप ये नहीं कर लोगे तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते, जब तक। इसके साथ एक और होता है टिल। टिल का मतलब होता है तक। यू कैन स्टे टिल 7, आप यहाँ पे रुक सकते हो 7 बजे तक। तो इसका मतलब जब तक होता है और टिल का मतलब तक होता है। तो जहां पे भी आपको जब तक या तक आ रहा है अकॉर्डिंगली आप इसे यूज करोगे। देन नेक्स्ट होता है अलोंग। अलोंग का मतलब होता है जब भी आप किसी के साइड पे, जगह के साइड पे हो या कॉर्नर पे हो, तो वहां पर हम अलोंग का यूज करते हैं। मान लो आप रोड के कॉर्नर पे हो, या किसी शहर के कोने पे हो, किसी जगह के कॉर्नर पे हो या साइड पे हो, तो हम अलोंग का यूज करेंगे। जैसे शी इज वॉकिंग अलोंग द रोड, वो रोड के, अगर मैं कहती हूँ शी इज वॉकिंग अलोंग द रोड, मतलब रोड के कॉर्नर पे, वहां पे साइड पे वॉक कर रही है, इसका मतलब ये हुआ। विद इन मतलब अंदर ही अंदर, विद इन मतलब अंदर अंदर। जैसे मैं कहती हूँ डू दिस वर्क विद इन 5 मिनट, इस काम को 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर दो, ठीक है। आई विल बी हेयर विद इन 5 मिनट्स, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा 5 मिनट के अंदर अंदर। तो मतलब विद इन मतलब अंदर अंदर, आप इतनी देर में कर दोगे वो काम। देन नेक्स्ट है अगेंस्ट। अगेंस्ट यहाँ पे हम ले रहे हैं जब कॉन्टेक्ट होता है किसी चीज का। जैसे ही स्टैंडिंग, अगर मैं कहती हूँ आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द बोर्ड, तो मतलब मैं बोर्ड के अगेंस्ट, मतलब मेरा इसके साथ कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट हो रहा है, तभी मैं कह रही हूँ ही स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, तो वो वॉल के साथ ऐसे लग के खड़ा हुआ है, ये चीज है। देन नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पे है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मतलब दौरान। ड्यूरिंग का मतलब होता है उस दौरान। जैसे हम कह रहे हैं डू नॉट डिस्कस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एग्जाम्स के दौरान डिस्कस मत करो, ठीक है। डू नॉट डिस्कस ड्यूरिंग द एग्जाम्स, डू नॉट टॉक ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम्स के दौरान बात मत करो। So these are most useful prepositions. If you're able to use these prepositions very well, तो then आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। You will definitely speak fluently and in a very correct manner. Try to practice these. आप हिंदी में बनाओगे तो इंग्लिश में बनेंगे, और practice makes a man perfect. जितना practice करेंगे उतना ही smooth होगा। I hope these prepositions are clear to you. कुछ भी आपको comment या queries हो तो please आप comment जरूर कीजिएगा। Bye bye. Thank you.